अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। तो आज मैं सेंट्रल यूरोप का मुल्क है जी, चेचिया या चेक रिपब्लिक, लेकिन इसको बोहेमिया भी कहते हैं। ये है जी आज का मेरा मुल्क और इससे रिलेटेड बातें करेंगे, इसके वीज़ा से रिलेटेड और कैसे कैसे वीज़ा लिया जाता है और क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको कितनी फ़ीस दरकार होती है इसका वीज़ा लेने में। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो चेचिया या चेक रिपब्लिक या बोहेमिया है, ये दो कबीलों ने मिलके इसको आबाद किया था 9th सेंचुरी में। और उसके बाद से लेकर अब तक इसमें कभी ये बोहेमिया रहा और कभी ये स्लोवाकिया के आसपास इसका इन्फ्लुएंस रहा और कभी जर्मनी का इन्फ्लुएंस रहा। इसका जो कैपिटल है वो है जी प्राग, ठीक है। और इसकी जो आबादी है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है और तकरीबन 78,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इसका रकबा है और 85th नंबर पे ये कंट्री आता है रिगार्डिंग पॉपुलेशन। इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो है जी कोरोना, जो कि 1 कोरोना हो तो पाकिस्तान का 11.3132 पैसा बनते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे यूरो नहीं चलता, कोरोना चलता है। इनकी जो सरकारी ज़ुबान है दोस्तों वो है जी चेक, और इंग्लिश भी समझी जाती है और लैटिन भी बोली जाती है। और यहाँ पे ज़्यादा जो तादाद है लोगों की, उन लोगों की है जिनका कोई मज़हब नहीं होता। 57% या 56% के आसपास लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। उसके बाद 11-12% क्रिश्चियन है और बाकी दूसरी कौमें हैं, मुसलमान भी हैं यहाँ पे। तो बड़ा शहर इनका प्राग है और जियोग्राफिकली देखा जाए तो इसके आसपास पोलैंड है, स्लोवाकिया है और इसके साथ साथ जर्मनी है। अब हम अगर इसके बात करें वीज़ा की, तो तकरीबन वही सेम प्रोसेस है जो कि जर्मनी के वीज़ा के लिए, लेकिन स्लाइटली सी डिफरेंस ये है कि चेक रिपब्लिक के वीज़ा के लिए आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए, और जो जर्मनी का वीज़ा होता है उस पर आपने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेनी थी। अपॉइंटमेंट इसमें भी लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जी चेक रिपब्लिक के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, याद रखें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो चेक रिपब्लिक का वीज़ा है उसके तमाम प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि जर्मनी के लिए है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको VFS ग्लोबल से बायोमेट्रिक करवाना होती है। और इसका जो थॉरो प्रोसेस है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी एक्टिव ईमेल से करनी होती है जी अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल। उससे पहले आपने इसका वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। वीज़ा फॉर्म वैसा ही है जैसे कि शेंजन वीज़े का है, और इसके दो तरह के वीज़े हैं, एक शॉर्ट टर्म वीज़ा और एक लॉन्ग टर्म वीज़ा। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो 90 डेज़ अप टू 90 डेज़ होता है और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो 90 डेज़ से ऊपर का होता है। उसको लॉन्ग स्टे वीज़ा और दूसरे को शॉर्ट स्टे वीज़ा बोलते हैं। शेंजन वीज़ा इसको वैसे ही थोड़ा, क्योंकि शेंजन वीज़ा आपको पता है कि यूरोप के 29-28 कंट्रीज़ में वैलिड है। तो आपने सबसे पहले ले लीजिए अपॉइंटमेंट। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स में आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कंफर्म, उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। मेरा हेल्थ 2-2.5 हज़ार रुपये की 90 डेज़ की जो 15 दिन या किस दिन के लिए आपको मिल जाती है, वो 2-2.5 हज़ार रुपये की है। वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो फिर समझिए आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी हो, आपका जो हिस्ट्री है, आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री वो स्ट्रॉन्ग हो, आपने 10-12 कंट्रीज़ में घूमा हुआ हो, और अगर आपका पहले भी शेंजन का वीज़ा लग चुका है फिर तो वारे न्यारे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, हो सके तो कोरोना का सर्टिफिकेट भी पास रख लें और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अपने पास रख लें। अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे तो उनको ज़्यादा मसला नहीं बनेगा आपकी तहकीक करवाने का, तो इन्वेस्टिगेशन करवाने में उनको भी मसला नहीं पड़ेगा। ये हैं इसके डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेस यही है, आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म बहुत ही सादा है, मल्टीपल एंट्री और इसके अलावा जी सिंगल एंट्री।
आपका पूरा नाम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्या आपका वहाँ पे कुछ जानने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है और तमाम पासपोर्ट साथ लेके जाने होते हैं। वो जो आप वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे वो उसको फिर आपने हार्ड कॉपीज़ में प्रिंट आउट उसका लेके चले जाना है और उसके साथ साथ आपका वो जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। जो अपॉइंटमेंट की जो ईमेल है वहाँ पे जब कंफर्म हो जाए कि आपको अपॉइंटमेंट दी जा चुकी है, उसको भी आपने उसका प्रिंट आउट लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। तो एम्बेसी में आपसे सवाल भी होंगे, जवाब भी आपने देने होंगे और अगर आप उन सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गए, आपकी इंग्लिश अच्छी हुई, याद रखें चेक रिपब्लिक जाने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या आपको चेक रिपब्लिक की ज़ुबान आनी चाहिए। ये 2 ज़ुबानों पे ही पूरा प्रोसेस चलता है, इसके अलावा तीसरी ज़ुबान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने वीज़ा फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स पकड़े, हेल्थ इंश्योरेंस की भी कॉपी पकड़ी और आप पहुंच गए वहाँ पे। बैंक स्टेटमेंट भी और कवर लेटर भी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी, इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी। इन तमाम सर्टिफिकेट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, कोई किसी किस्म का की प्रॉब्लम नहीं होती, तो याद रखें 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। जहाँ तक बात है इसके वीज़ा फ़ी की, तो दोस्तों वो है तकरीबन 90 यूरो, ठीक है, और जो बच्चा है उसकी 45 यूरो है, अप टू 90 डेज़ शेंजन वीज़ा की जो फ़ीस है। अब यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। उन तमाम का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ़ीस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और एक बात याद रखें जब आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद आपका एडमिशन लेटर हो, अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप उन्होंने दिया है तो उसकी पूरी डिटेल, आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपने जाना होता है। और अगर आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर प्लस कोई कंपनी आपको आपके साथ बिज़नेस करने के लिए कह रही है, उसकी तमाम डिटेल, अपनी तमाम डिटेल के साथ जाना होता है। और अगर आपने वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना है तो जो बंदा इंडिविजुअल या कोई कंपनी आपको बुला रही है उसका जॉब लेटर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे के वैसे। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको वन साइड टिकट ही परचेज़ करना होती है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए जाना होता है तो आपको रिटर्न टिकट परचेज़ करना होती है। दोस्तों, इन तमाम की डिटेल जो है ना, आपको चेक रिपब्लिक या चेचिया की या बोहेमिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप उसको अच्छे तरीके से देखें। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, आप अगर वहां पे बिज़नेस करना चाहते हैं उसका भी लिंक, और उस एम्बेसी का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।